हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक ईसा। आप लोग देखिए ओरिजिनल गावड़ाटी रिएक्शन। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए, इसका मतलब आपको इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है, तो आप एकदम बिल्कुल सही चैनल में आए हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम धाकड़ न्यूज लाता हूं। मैं आपको पूरा टॉपिक समझा देता हूं एकदम डिटेल के साथ, प्लस आपको प्रूफ देकर दिखाता हूं, ताकि आपको कोई बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल सर, उन्होंने एक एशिया इकोनॉमिक डायलॉग्स में कहा है कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और 2047 तक हम शायद यूनाइटेड स्टेट से टक्कर लेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, ये जानने के लिए रियलिटी चैनल शोएब भाई ने एक इंटरव्यू लिया है पाकिस्तानी पब्लिक का। तो चलिए देखते हैं, उसमें मेरा जो ओपिनियन होगा वो वीडियो के आखिर में दूंगा, और अगर ज्यादा हुआ तो मैं वीडियो के बीच में दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और ये वीडियो पूरा नहीं होगा, इस वीडियो का अच्छा अच्छा पार्ट आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, और अगर पूरा वीडियो देखना ही है तो आपको चैनल में लिंक दूंगा नीचे, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन में हूँ। एजुकेशन में टीचर हैं या बिल्कुल बिल्कुल टीचर हैं? जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, काफी नॉलेज होगा आपका। टॉपिक जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी बात करें, इंडिया के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उन्होंने आज अनाउंस किया कि आने वाले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले तो ये बताएं, आपको ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल, जब उनकी कमिटमेंट है और उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो कर रही है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और उनके पास कोई इस्टेब्लिशमेंट या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है, तो वो कर लेंगे। ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी बन चुकी है। बिल्कुल बन चुके हैं, वो कर जाएंगे। हमारे साथ यही इखलास नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बजटिंग के अंदर, कहाँ जा रहा है बहुत ज़्यादा बजट। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के साथ डायरेक्ट लिंक है किसी मुल्क की प्रोग्रेस का। हमारी एजुकेशन सेक्टर को कभी तरजीह नहीं दी गई। अच्छा, अगर इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है इकोनॉमी में, दुनिया की 5वीं बन चुका है, तीसरी बनने जा रहा है, क्या इसके अंदर एजुकेशन काफी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है एजुकेशन। अब पूरी दुनिया की में देखें, उनका जो फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, या दूसरे मुल्क में आईटी सेक्टर में आ रहा है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ उनके जो फाइनेंस का सेक्टर है इस्टेब्लिश हो रहा है, उनका रेवेन्यू उनका बाहर से आ रहा है। तो किस लिए आ रहा है कि एजुकेशन सेक्टर मजबूत ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने पैदा आईटी में बड़ा नाम, बिल्कुल मेडिकल इंडस्ट्री में हर चीज़ में जहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जब उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं अपने इलाके को, एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाया है, तो आगे आए हैं लाजमी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी की अगर बात करें, उनमें से 2 हमारे नेबर हैं, चाइना भी, इंडिया भी हमारा नेबर है, ठीक है? फिर भी हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मतलब उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, चाइना हो इंडिया हो, हम ट्रेड कर सकते हैं, उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, बड़ा भाई समझ के छोटा भाई फ़ायदा ले सकता है, लेकिन क्यों? फ़ायदा तो हम चाइना से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन चाइना के जो रूल हैं, जिन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है, वो तो हम नहीं अपना रहे ना। नहीं, आपको ये लगता है, आप वैसे टीचर हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक चाइना हमारे से ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, हम उससे ज़्यादा नहीं। फ़ायदा तो वो ले रहा है हमसे, लेकिन उसके बदले में देखिए इंडिया के मुकाबले हमें वो ज़्यादा फाइनेंस भी कर रहा है ना। अब उनके फाइनेंसिंग के लिए चाइना कभी आपको मछली नहीं दे रहा, उनका रूल है, वो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो हमें सिखाने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मांगने पे तुले हुए हैं, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि वो मुझे ये लगता है वो हमें सिर्फ मछली बेच रहे हैं, तरीका नहीं सिखा रहे। नहीं, ऐसे फिर सी पैक क्यों? हमारी नेचर ऐसी बन चुकी है ना हमारी कौम की, हम उस तरीके को लेना ही नहीं चाह रहे। आपको पता है सी हम किसी मिनिस्टर को लटका नहीं रहे करप्शन पे, हम किसी को कोई पनिश नहीं कर रहे। वो तो नहीं कहता आप हमसे आके किकबैक से लेके हमसे ले लें। वो हमें अगर ये दे रहा है, मेट्रो के अंदर फाइनेंसिंग करवा रहा है, हमारे साथ सी पैक में करवा रहा है, तो वो नहीं चाहता हम सिर्फ छापे लगाएं। वो तो नहीं चाहता, वो कहते आप हमें इंजीनियर दें, हमारे पास कहाँ है उनको देने के लिए। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट, चलो निकाल ले एक साइड पे, गवर्नमेंट्स भी तो मुखलिस नहीं है एजुकेशन सेक्टर को प्रोटेक्ट। तो चाइना आपको ना कुछ नहीं दिया, ठीक है? चाइना आपको सिर्फ लूटा है, आपका इमदाद देने के जगह लूटा है आप लोगों से। चाइना जो ग्वादर पोर्ट बनाया, ग्वादर पोर्ट जो इन्वेस्ट बना रहा था, बना भी रुक गया एकदम, जो बन रहा था, वहाँ पे जो खरीदारी हुई थी वो चाइना से हो रही थी। सीमेंट आ रहा था, कंक्रीट जो भी आ सब चाइना से आ रहा था। जो चाइना के जो इंजीनियर्स है, चाइना के जो आर्किटेक्चर, वही यहाँ काम कर रहे थे। मतलब घूम फिर के चाइना का पैसा चाइना ही जा रहा था, और वो पैसा पाकिस्तान लोन में लिया था। वो लोन हिसाब से लिया था, चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट खैरत नहीं बढ़ रहा था, लोन दिया था। उस लोन का ही भुगतान आज आप लोग कर रहे हो, करने के हालत में आप चुके हो। चाइना ने आप लोगों के मछली ले लिया, सब ट्रॉलर आते हैं आपके सी में, और मछली लेके चले जाते हैं, मछली पकड़ के ले जाते हैं। आपके बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो लोग मछली के नाम पे तरस गए हुए एकदम, मछली नहीं है तो, ठीक है? तो चाइना आपको इतना लूट चुका है कि आपका हालत खराब कर दिया चाइना ने। चाइना सिर्फ आपको लेबर के हिसाब से देखता है, आपका इंडस्ट्री खत्म कर दिया। आपका जो मार्केट था, आपको स्वीट्स के लेकर सब कुछ चाइना में, चाइनीज में आपके वहां पे बिकता है, हर कोई चीज। तो समझिए आपका पूरा मार्केट चाइना खा गया एकदम।
और आप लोग बोल रहे हो चाइना आपको बहुत अच्छा दे रहा है, चाइना आपको कुछ नहीं देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन करे कि सर क्या वजह है कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, आप उसको क्या आंसर करेंगे, क्या रीजन बताएंगे? देखिए, इंडिया बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपना रहा है। पहले तो दुनिया के सामने अपने आप को डेमोक्रेटिक मुल्क शो कर रहा है, अपने आप को पूरी दुनिया में दूसरी मानना पड़ेगा वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है ड्यू टू पॉपुलेशन, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है। हम भी तो सर दुनिया के 5वें बड़े वो है ना आबादी 22 करोड़ है, वहाँ 1 करोड़ 50-60 लाख लोग हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है मेरे भाई, लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा जाते हैं। यहाँ 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब वहाँ जहाँ पे ज्यादा आबादी होती है, बड़ा बाजार होता है, चीजें वहाँ ले जाते हैं लोग बेचने के लिए, लोग अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ खरीदार ज्यादा होता है। उस निस्बत है ना, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं वो हमारा असली दुश्मन है, वो नहीं हमारा पढ़ाते, दुश्मन हम नहीं पढ़ाते, अब चेंज हो हम नहीं गया। पढ़ाते, मैं तो ये चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते, जो हमारे निसाब हमें दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं पढ़ाते। निसाब में याद है कि रखिएगा, निसाब टीचर जो है ना सिलेबस वो में है सिलेबस में भी दुश्मन बिल्कुल है, बिल्कुल लिखा जाता ये है। जब सिलेबस लेकिन जब हम उसको इंटरनेशनल रिलेशन में जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, फिर हम एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर हमें चीजें खुल के आ जाती है सामने। एग्री करता हूँ कि यानी जब हम दुश्मन बना रहे होते हैं ना, वो एक लेवल होता है लॉयल्टी पैदा करने का, अपने बच्चों की अपने मुल्क से मोहब्बत पैदा करने का, वो उस किनारे में जब वो टॉपिक पढ़ाना होता है मोहब्बत वतनी, वहाँ आप ये लाइनें यूज करते हैं, इस मैटर को यूज तो करते हम हैं। आपको क्या- ऐसे ऐसा बताया, जब एनालिसिस करना शुरू हो जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग में चलता है ना बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग में जाता है, फिर वो हर चीज को एनालिसिस तो करता है। आपको नहीं लगता ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मैट्रिक तक पढ़ता हूं, इंडिया असली दुश्मन है, इंडिया असली दुश्मन, इवन इंटर तक पढ़ता हूं कि साजिश की इंडिया ने, ये वो। 1 मिनट, फिर उसके बाद आपने बोला जब हाई लेवल पे जाता है तो वो थोड़ा एजुकेशन और इंटरनेशनल लेवल को जब थोड़ा टच नहीं, करता है आप उसे क्या पता समझते हैं इंडिया में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता? वहाँ पे भी यही चीज पढ़ाई जा रही है। हर जगह पे हर चीज का एक लेवल होता है, उस निसाब उस जगह पे वही होता है हर। भाई आप ऐसे टीचर अगर होंगे तो पाकिस्तान ऐसा ही होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं पढ़ाते, मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान गंदा है, मुस्लिम गंदा है, ठीक है, ये सब हम नहीं पढ़ते। वो आप लोगों की मेंटेलिटी है, आप लोगों ने बोया है, तो देखिए क्या निकला है आपको वहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर पेट्रोलिज्म पढ़ाया जाता है ना, पेट्रोलिज्म के हमारे जो शहीद थे उन लोगों के बारे में बताया जाता है, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे देश को स्वाधीन करने के समय में। हमारे जो शक्तिशाली हमारे जो राजा थे वो लोग कम को पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाता कि पाकिस्तान को मारना चाहिए, चाइना को मारो, पाकिस्तान को मारो, मुसलमान को मारो, ये सब नहीं पढ़ाया जाता हमें, ठीक है। अपना गंदगी अपने पास रखिए। और इससे गंदगी के लिए आपको पाकिस्तान आज का नीचे से नीचे चला गया और इंडिया 3rd से 5th रैंक पे ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। देखते चलिए आगे। डॉक्टर असद मुनीर। डॉक्टर असद मुनीर, पीएचडी डॉक्टर या फिर एमबीबीएस डॉक्टर? नहीं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। जबरदस्त। में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, वो भी तो इसी दुनिया में आते हैं इंडिया वाले, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है? कोरोना उनमें उधर हमारे से शायद ज़्यादा आया था। नहीं, यही मैंने बात की ना कि पार्टली तो ये बात कही जा सकती है कि मतलब सारी दुनिया में है महंगाई, लेकिन यहाँ पर मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई। जो टाइमली डिसीजन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और हर चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ है, और बहुत सी चीज़ों के जो है ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब यह कि जिस का जो काम है जिस अदारे का वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इंडिया वाकई 4-5-6 साल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया में? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अब अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को, और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो हैं, कंपटीशन में हमें ला ही नहीं रहे। अगर यही सर्वे सेम पाकिस्तान में कर लिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ कर लीजिए, ये लोग तो शायद सुन रहे हैं तो मतलब कुछ और बात कर देंगे, अदरवाइज वैसे ही जाके किसी मार्केट में सर्वे किया जाए तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी? डेफिनेटली वो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारा सबसे, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है, लेकिन देखें ना वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है, और देखिए हमसायों का बड़ा हक है अगर देखा जाए, वो भी हमारे हमसाए हैं। अल्लाह के नबी ने ये थोड़ी कहा है कि अपने हमसाया देखें, आपका हमसाया मुसलमान है या यहूदी है, उन्होंने कहा हमसाया है और उसका राइट है, तो वो भी उन्होंने तो बाकायदा कहा है नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करो, उन्होंने तो खुद एग्जांपल सेट। देखिए ये चीज़ें डिबेटेबल इश्यूज हैं, लेकिन ये इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए, मतलब वहाँ से भी तो विल होनी चाहिए ना। वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे
और आप इस तरफ से ये बात करते थे कि जी हम ट्रेड करेंगे, ये करेंगे। ट्रेड हमारी मजबूरी है। अभी आपने 1 मिनट पहले बोला कि वो तो हमें अपने किसी कंपटीशन में लाते लाते नहीं नहीं है, हैं। और दूसरे नंबर पे आप कहेंगे वो पीठ पे छुरा खोबे, ऐसे थोड़ा सा ये तो फिर जो बात है वो कंट्रोवर्शियल सी नहीं, अजीब सी हो जाती है। कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखें, वो इसलिए हम हमें नहीं लेके आते। मैंने आपको बताया कि हम इकोनॉमिकली मैच नहीं करते उनके साथ। तो फिर वो क्यों हमारे पीठ पे छुरा खोपेंगे? मतलब उनका तो मुकाबला ही अमेरिका या चाइना के साथ है, खुद ही आप कह रहे हैं वो हमें कहीं गिनते नहीं है, हमें कहीं कंपटीशन में नहीं लाते। नहीं, आखिर देखें, हमें वीक करने में उनका हाथ तो है ना। अब आप अपनी सारी वो जो इंटेलिजेंस की आप जो है मतलब रिपोर्ट्स निकाल लें, वहाँ पे सेल काम करते हैं जो यहाँ पर कालाबाग डैम बनने नहीं देते। आपके जो मतलब पॉलिटिशियन है उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लॉकडाउन होने में उनका भी रोल है। ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल इस सारी पॉसिबिलिटी